हेलो भैया जी की उत्तर प्रदेश की जीके स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रमुख दो बार आ गया यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की हम प्रमुख फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जो हम आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर से दो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से तीन फसलें पैदा की जाती है। कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है? वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए। कौन कौन सी वीडियोस कौन कौन सी फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली फसल की बात करेंगे, खरीफ की फसल। दूसरी होती है, पहली तो होती है रबी की फसल, ये रबी की फसल होगी यहाँ पर। दूसरे में आएगा खरीफ की फसल। थर्ड पे आएगा जायद की फसल। ये तीन फसलें होती है प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में, जो कि उगाई जाती है, जिनकी पैदावार होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अब नोट्स भी बनाते रहें इसके। आगे बात करते हैं, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सीधा सीधा इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो रबी की फसल कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही आदि। तो ये किस में आती हैं? ये रबी की फसलों में इनकी गिनती होती हैं। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही आदि ये फसलें किस में आती हैं? रबी की फसलों में आती हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो मक्का, ज्वार बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, सनई, दलहन आदि, ये खरीफ की फसलों में आती है। फिर से रिपीट करते हैं। मक्का, ज्वार बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, सनई, दलहन, ये आदि खरीफ की फसलों में इनकी गिनती होती है, या इनको खरीफ की फसलें हम कहते हैं। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर? तंबाकू, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। तरबूज भी होता है, खरबूज भी होता है, तो दोनों लिखना था यहाँ पर, तरबूज नहीं लिखा गया। तरबूज भी आता है इसके अंदर जायद की फसल में, ये याद रखना है आपको। तरबूज भी आएगा। प्याज, प्याज आ जाएगा। काशी फल किस में आता है? जायद की फसल में आएगा। आलू, जायद की फसल। क्या हो जाएंगी ये फसलें उगाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं ये। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे देश की कुल कृषि योग्य भूमि का, पूरे देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर कितने प्रतिशत भाग है आंकड़े के हिसाब से? तो 20% भाग उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है। और वहीं पे बात करेंगे कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? 78% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है उत्तर प्रदेश के। भारत के अंदर हम बात करेंगे, भारत के अंदर कृषि पर निर्भर कितने प्रतिशत लोग जनसंख्या है हमारी? तो 78% है, ये याद रखना है आपको। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि करने वालों का प्रतिशत की यहाँ पर बात करेंगे। जस्ट मिनट, एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर नया, वेट करिए। नया पेज कहाँ से ऐड होगा? जस्ट मिनट, चलिए यहाँ पर न्यू पेज आ गया है। तो बात करते हैं हम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि करने वालों का प्रतिशत कितना होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे ऐसे आप देखेंगे तो पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है, ये याद रखना है आपको, और दक्षिण नीचे होता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी भाग के अंदर क्या बात कही है? में कृषि करने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 93.2%। और प्रदेश की कुल आय में कृषि का योगदान कितना है? तो 68%। प्रदेश की कुल आय का 68% जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ से होता है? कृषि से होता है, ये याद रखना है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का प्रतिशत कितना है? तो देश के कुल गेहूं उत्पादन का प्रतिशत कितना है कृषि के आयाम में? 35%, ये याद रखना है। 35% आपको याद रखना है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे देश के कुल चावल उत्पादन का प्रतिशत, देश के अंदर कितना हो जाएगा कुल चावल उत्पादन का? चावल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जस्ट मिनट एक पेज ले लेते हैं।
चावल उत्पादन। तो देखिए चावल उत्पादन, देश के चावल उत्पादन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 11.92% हो जाएगा। कृषि में आयाम 7 पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, देश के कुल मक्का उत्पादन का प्रतिशत कितना है? तो 21.21%। कितना हो जाएगा? देश के कुल मक्का उत्पादन का प्रतिशत कितना है? 21.21%। 8th पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे हम, देश के कुल बाजरा उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? 15%। कृषि में जो योगदान होता है उसमें उसका 15% भाग जो रहेगा कुल उत्पादन का, बाजरा कितना होगा? 15% रहेगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, देश के कुल चना उत्पादन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 28%। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। 10 पॉइंट बात करेंगे, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? 21%। खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 21%, याद रखना है। और 11 पॉइंट की बात करेंगे, देश के कुल तिलहन उत्पादन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 14% होता है। तो देश के कुल तिलहन उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? 14% रहेगा यहाँ पर। 12 पॉइंट की बात करेंगे, देश के कुल गन्ना उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? 45%। देश के कुल कृषि उत्पादन का कितना प्रतिशत रहेगा? 45% गन्ना उत्पादन रहेगा। आगे बात करते हैं हम, 12 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। 13 पॉइंट ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, देश के कुल आलू उत्पादन का प्रतिशत कितना रहेगा? तो 35% रहेगा कृषि का जो हमारा योगदान रहेगा। तो देश के कुल आलू उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? 35%। ये याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देश के कुल तंबाकू उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? 5%। याद रखना है आपको। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की है ये आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज चल रही है, यूपी जीके की सीरीज चल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश और यूपी पैट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। और आगामी परीक्षाओं में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर से यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपने सभी फ्रेंड्स के पास ये हमारी वीडियोस शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी वीडियो ट्यूसडे में सुबह 4 बजे पब्लिश होती है यूपी जीके की, वेडनेसडे 4 बजे और सैटरडे सुबह 4 बजे। भैया जी के चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो फैला दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।